हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से लास्ट 50 डेज में पढ़कर भी अप्लाइड मैथमेटिक्स में 80 बाई 80 मार्क्स लाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो मेरे दोस्त, अभी भी देरी नहीं हुई है। आपके पास 50 डेज हैं। 20 फरवरी तक अगर आप सही से अप्लाइड मैथ्स को पढ़ लेते हैं तो 100% 80 बाई 80 मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो कैसे लाए जा सकते हैं, क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, कितना समय पढ़ना है, यही सब बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें। तो देखो यार, बात ऐसी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि नवंबर में इस वीडियो में बताया था किस तरीके से 45 दिन के अंदर अंदर विद इन 45 डेज आप अपना अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ सकते हो। और इसके लिए आपको मैंने सजेस्ट करा था, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लेलिस्ट देखना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाला प्लेलिस्ट देखना है। 45 डेज में 2 घंटे, एक दिन में 2 घंटे अप्लाइड मैथ्स को देने हैं। और इतना करने से ही 45 डेज में आप अपना सिलेबस धूमधाम तरीके से कंप्लीट कर सकते थे। तो अगर आपने मेरी पहले बात मानी तो वेरी वेरी गुड, अगर नहीं मानी तो भी वेरी वेरी गुड। अब जो बताऊंगा उनको फॉलो कर लेना, अभी भी आपके 80 बाई 80 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके। तो सबसे पहले ना भाई, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आप लोग डिसाइड करो कि आप अप्लाइड मैथ्स को कितना समय देंगे। 1 घंटा देंगे, 2 घंटा देंगे, 2.5 घंटा देंगे, 3 घंटे देंगे। ठीक है, तो आपकी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है कि भैया अप्लाइड मैथ्स को कितना समय देना चाहिए। आइदर या आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो और या आपका मेन सब्जेक्ट हो, पास तो होना ही है। और मैं पास होने की बात नहीं कर रहा, बढ़िया बढ़िया शानदार मार्क्स लाने की बात कर रहा हूँ। चाहे यह आपका 6th सब्जेक्ट है, चाहे यह आपका मेन सब्जेक्ट है, शानदार नंबर आपको लेके आने हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा मेरे दोस्तों, अप्लाइड मैथ्स को कितना समय देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी मानोगे तो मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 डेज हैं, 50 दिन के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, शानदार तरीके से पढ़ना है। तो मिनिमम से मिनिमम भैया 2.5 घंटे तो दो। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 2.5 घंटे दो। चाहे इसके बीच में आपकी फेयरवेल पार्टी हो, ठीक है ना, फेयरवेल पार्टी, स्कूल में मस्ती हो रही है आजकल, तो फेयरवेल पार्टी हो रही है। प्री बोर्ड, चाहे आपका प्री बोर्ड चल रहा हो, वो सब बातें अलग हैं भाई। 2.5 घंटे अलग से देने हैं, 100% देने हैं। मौज मस्ती करनी है, फेयरवेल पार्टी मनानी है, मना लो। लेकिन पार्टी मनाने के बाद घर आकर 2.5 घंटा अप्लाइड मैथ्स को देना है, ये अपने माइंड में सेट कर लो। 2.5 घंटे मिनिमम मेरी तरफ से देने ही देने पड़ेंगे। बाकी आपके ऊपर है, आप 3 घंटे देना चाहते हैं 3 घंटे दे दो, 2 घंटे देना चाहते हैं 2 घंटे दे दो। 1 घंटा मत देना, 1 घंटे से कुछ नहीं उखड़ पाएगा। 1 घंटा देकर के आप सिर्फ पास हो पाएंगे, 80 बाई 80 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ठीक है भाई, तो मिनिमम 2.5 घंटा अप्लाइड मैथ्स को इस टाइम पर देना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 50 डेज हैं और 50 डेज में आपको अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर के हिसाब से पढ़ाई करनी है। यानी कि आपको केस स्टडी की प्रिपरेशन करनी है, आपको 2 नंबर के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, 3 नंबर के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, 4 नंबर के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, असर्शन रीजन का प्रिपरेशन करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ईच एंड एवरी चैप्टर के, ठीक है, जितने भी कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में आने वाले चैप्टर हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखना चालू कर दो। ठीक है, 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखना चालू कर दो। 100% 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना भाई, पेपर में एकदम तबाही मचा दोगे। ठीक है, बिल्कुल तबाही मचा दोगे। और 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो के लिए अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लेलिस्ट फॉलो करना है। ठीक है, आपको ये वाला प्लेलिस्ट फॉलो करना है। देखो, पहला वीडियो आप देख पा रहे हैं ना, मॉड्यूलो अर्थमेटिक 1 शॉर्ट सीरीज। तो ये वाले थंबनेल के ऊपर हमने सभी वीडियोस बनाई हैं, तो आप ये वाला प्लेलिस्ट फॉलो करना चालू कर दो। ठीक है, देखो प्रॉपर लिखा हुआ है मैंने, क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज। तो रिवीजन सीरीज हमने चालू कर रखी है, 1 शॉर्ट ईच एंड एवरी टॉपिक्स
के अकॉर्डिंग आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। जैसे मॉड्यूलो अर्थमेटिक है तो कंप्लीट मॉड्यूलो अर्थमेटिक, एलिगेशन है तो कंप्लीट एलिगेशन, रेसिस गेम है तो कंप्लीट रेसिस गेम, परपेचुटी है तो कंप्लीट परपेचुटी। ऐसे करने से क्या होगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। और जब कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा तभी 80 में से 80 नंबर आएंगे, वरना नहीं आ सकते। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, आपने मॉड्यूलो अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया तो आपको तो मालूम है एक एक नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करो। तो ईच एंड एवरी चैप्टर के क्या करने हैं, आपको MCQ वीडियो देखने हैं। ठीक है, MCQ वीडियो। और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी के आगे देखो, अप्लाइड मैथ्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2022-23, ये वाला आप प्लेलिस्ट देखना चालू कर दो। मॉड्यूलो अर्थमेटिक आपने कंप्लीट करा, देखो यहाँ पे लिखे है ना, क्लास 12th मॉड्यूलो अर्थमेटिक 2023 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ से इस वाले में से आप कंप्लीट कर लो चैप्टर, और चैप्टर कंप्लीट करते ही आप यहाँ पे आ जाओ, इसमें से कंप्लीट कर लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना मेरे दोस्त आपके अंदर कि भैया मतलब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले यहाँ से टॉपिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद यहाँ पर आकर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लो, शानदार तरीके से आपकी स्टडी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पे आपको मालूम है केस स्टडी आपके एग्जाम में आनी है, और केस स्टडी में आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। आपके सीनियर्स के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, फुल फ्लैश क्वेश्चन एक एक नंबर में आएंगे। तो केस स्टडी मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैं केस स्टडी भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूं। तो मेक श्योर दोबारा से चैनल की इस प्लेलिस्ट में आना, और प्लेलिस्ट में आके चेक कर लेना, यहाँ पे आपको एक अलग सा नजर आ जाएगा ऑल केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज केस स्टडी क्वेश्चन का प्लेलिस्ट नजर आ जाएगा, तो उनको भी आप देखना चालू कर दो। ठीक है भाई, ओके। लेकिन ये बाद में करना, पहले इसको करो फिर इसको करो, इसको करने के बाद में केस स्टडी के ऊपर जाना है, एकदम से डायरेक्ट केस स्टडी के ऊपर मत चले जाना। ठीक है, पहले वन शॉट करो, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो, उसके बाद केस स्टडी पे जाओ। डायरेक्ट केस स्टडी पे जाओगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ओके। इसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को सैंपल पेपर करने हैं, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए भाई आप लोगों को सैंपल पेपर करने हैं, और हमने अभी हमारे चैनल पर सैंपल पेपर सिर्फ और सिर्फ CBSE के अपलोड करे हैं। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो ना प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट के अंदर 3 सैंपल पेपर हैं, जो तीनों के तीनों CBSE के सैंपल पेपर हैं। अपनी तरफ से या फिर प्राइवेट राइटर की तरफ से जो सैंपल पेपर आते हैं ना, वो अभी हमने अपलोड नहीं करे हैं, और उनको अपलोड करने का अभी समय भी नहीं है, धीरे धीरे अपलोड करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ये पूरी तामझाम कंप्लीट कर लो, जब आप ये पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लो, पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, तो 100% CBSE के सैंपल पेपर तो कर ही लेना। ठीक है, ये वाला CBSE सैंपल पेपर का प्लेलिस्ट है, CBSE का सैंपल पेपर कर ही लेना। अपने ईयर का नहीं, अपने सीनियर्स वाला भी कर लेना, पहले के CBSE सैंपल पेपर भी कर लेना। ठीक है, तो ये तीसरी प्लेलिस्ट से CBSE के सैंपल पेपर हो जाएंगे। अब CBSE सैंपल पेपर के साथ में आपको 6 सैंपल पेपर और करने हैं। ठीक है, 6 सैंपल पेपर और अपनी तरफ से प्रैक्टिस करने हैं। तो कौन कौन से करेंगे भैया, देखो अभी हाल ही में ना गौर सर ने अपने सैंपल पेपर रिलीज करे हैं, तो शानदार लेवल के सैंपल पेपर बनाए हैं। तो 6 में से 3 सैंपल पेपर तो आप गौर सर क्लासेस के कर लो। ठीक है, उनके सैंपल पेपर जो उन्होंने बनाए हैं उनमें से कोई भी 3 सैंपल पेपर जो आपका मन करे वो कर लो। और बाकी के तीन सैंपल पेपर आप अरिहंत पब्लिकेशन के कर लो। अरिहंत पब्लिकेशन भी जबरदस्त लेवल के अप्लाइड मैथ्स के सैंपल पेपर बनाती है, बाकी सब्जेक्ट का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अप्लाइड मैथ्स में अरिहंत ने ही सबसे पहले सैंपल पेपर बनाने स्टार्ट किए थे। तो आप अरिहंत के 3 सैंपल पेपर करो, कोई भी 3 सैंपल पेपर कर लो लेटेस्ट वाले, और गौर सर ने जो बनाए हैं उनके भी 3 सैंपल पेपर कर लो। कुल मिलाकर के 6 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आफ्टर CBSE सैंपल पेपर। पहले CBSE करना है, उसके बाद में ये 6 सैंपल पेपर करने हैं। ठीक है भाई, ओके।
और फाइनली इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं अपने सीनियर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, यानी कि PYQ करना। और ये मैं आपको स्वयं करवाऊंगा, अपने आप करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, PYQ मैं करवाऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी तो आप स्टेप नंबर 2 पे हो, स्टेप नंबर 3 पे हो, स्टेप नंबर 4 पे हो, तो डायरेक्ट PYQ करने से बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप लोगों को चैप्टर वाइज PYQ कहीं पे अवेलेबल नहीं होगा। तो PYQ मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। PYQ किए बिना हमें पता नहीं चलेगा कि CBSE किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछती है। तो पहले आप वन शॉट रिवीजन करो, वन शॉट रिवीजन के बाद अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो, इसके बाद केस स्टडी करो, फिर सैंपल पेपर करो, 6 सैंपल पेपर का प्रैक्टिस कर लो और अंत में हम आपको PYQ क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे आपके 80/80 मार्क्स 100% आएंगे। तो भैया मेरी स्ट्रेटेजी मानोगे तो इन स्टेप को फॉलो करो, ठीक है। इन स्टेप को फॉलो करने से 100% आपके 80/80 स्कोर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप ये स्टेप्स को फॉलो करो और स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो भाई आपको बस ये प्लेलिस्ट देखना है, ठीक है, ये वाला प्लेलिस्ट देखना है। अगर हम इस वाले प्लेलिस्ट की बात करें ना तो इसके अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल वाले लेक्चर हैं, ठीक है। बेसिक लेवल वाले लेक्चर हैं और थोड़े बड़े लेक्चर हैं, 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे वाले लेक्चर हैं। तो ये वाला तो मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो 50 डेज से ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप अभी इसकी तरफ मत जाना, ठीक है। ये वाला बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने जो पढ़ाया था वो है, तो इसकी तरफ अभी नहीं जाना है। आपको ये वाले 3 फॉलो करने हैं, ठीक है, ये वाले 3 फॉलो आपको करने हैं। आप फॉलो करिए, 100% आपके 80/80 मार्क्स आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और जो प्लेलिस्ट आपको हमने सजेस्ट करी हैं उनको देखना स्टार्ट करेंगे, 100% आपके 80/80 मार्क्स आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे नई वीडियो में। एंड एक बात और, अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका कॉस्टिंग अभी के टाइम पे 1200 रुपीज़ चल रहा है। तो अगर आप कैपेबल हैं, आप ये अमाउंट पे कर सकते हैं, तो कर्नोमैटिक्स की एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पर जा करके 1200 रुपीज़ का पेमेंट होगा, पेमेंट दे करके क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है गाइस, ओके। वहाँ पर भी हम आपको इन्हीं स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए पढ़ाएंगे, पहले बेसिक लेक्चर, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर केस स्टडी क्वेश्चन, फिर सैंपल पेपर, फिर PYQ, इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लेकिन वहाँ पर होगा क्या कि आपको एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल रहा होगा और शानदार लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा होगा। तो आप कैपेबल हैं तो आप आ सकते हैं, अगर कैपेबल नहीं हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इन प्लेलिस्ट को फॉलो करो, शानदार ज़बरदस्त लेवल के आपके नंबर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।